नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, इस टाइम मौजूद थे सिसवा बाजार के पास में पड़ता है रायपुर नहर पे अभिनव खाद बीज भंडार के पास में बैठे थे हमारे साथ। वहाँ के प्रोपराइटर इस टाइम मौजूद हैं मिस्टर पंकज कुमार सिंह जी। और आज हम लोग चर्चा करेंगे विशेष जो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो उन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे क्या क्या चीज़ डालेंगे कि इस्तेमाल करेंगे, कैसे उन बीमारियों का कैसे इलाज होगा कि वो हमारी फसल को सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो आइए हम आपसे चाहेंगे कि सबसे पहले अपना परिचय दें भैया, उसके बाद हम लोग फिर जिक्र करेंगे कि मेन फसल जो हमारा है गन्ना सूख जो रहा है उस पर जिक्र करेंगे कि कैसे उसको हम बचा सकते हैं। तो भैया आप पहले परिचय देंगे आपको और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है। मैं अभिनव खाद भंडार का प्रोपराइटर हूँ और बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ FMC कंपनी के ससपाल जी का आगमन हुआ है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। तो किसान भाइयों, ये छोटा सा परिचय था भैया का। गन्ना जो हमारा सूख रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। गन्ना सूखते जो भैया है वो किन किन कारणों से गन्ना सूखते हैं, थोड़ी जानकारी हमारे किसान भाइयों को आप दीजिए, फिर हम भी जिक्र करेंगे उस पर आपसे। गन्ना सूखने का जो मूल कारण है हमारे यहाँ, क्योंकि पूरे साल बहुत अधिक गर्मी पड़ी और बरसात जो हुई, अचानक बरसात हो गई। अचानक बरसात होने के कारण गन्ना जो पहले गर्मी में तनाव में था, फिर बरसात से पानी से तनाव में चला गया। तो उसमें काफ़ी दिक्कतें मतलब आई लगातार। उसके बाद से पानी बरसता गया तो खेतों में लगातार पानी मतलब जब जल भराव हो गया। और जल भराव होने से अब गन्ने में वो जो गन्ने का विकास गर्मी में हो नहीं पाया था जड़ का, इसीलिए उसमें थोड़ी दिक्कत आ जा रही है। उससे गन्ने सूख रहे हैं। उसके लिए कई प्रकार की दवाएं हैं, लेकिन उसका किसान भाई समुचित तरीके से उपचार नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनको जानकारी नहीं है, या समय से वो लगा नहीं पा रहे हैं, या इस प्रकार के मतलब कंपनियों को कहिए, या मतलब प्रोग्रेसिव मतलब सरकार की तरफ से कोई इसी प्रकार की कोई योजना नहीं है, चाहे चीनी मिल की तरफ से, कि लोगों को बताएं कि इसका निदान है और इसकी रोकथाम की जा सकती है। चलिए, तो हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अभी क्या है, गन्नों में जो रेड रॉट का अटैक होता है, उसके लिए कोई विशेष जानकारी आपके पास हो तो रेड रॉट को भी तो रोका जा सकता है, उसको भी रोका जा सकता है। और जो सड़न की बात है तो मुख्य विषय उस पर है, तो उसी के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, हम चर्चा करेंगे। जो अभी जो गन्ना हमारा सूख रहा है तो इसको किस चीज़ से हम इसको उपचारित करेंगे कि हमारा गन्ना जो है वो सूखना बच जाएगा। तो किसान भाइयों, हमारे साथ पंकज कुमार सिंह जी हैं और आपको बताएंगे कि क्या चीज़ डालेंगे कि हमारा गन्ना सूखना बच जाएगा। तो आइए जानते हैं इनसे। जैसे हमारे मार्केट में कई तरह के फंगिसाइड हैं। किसान भाई जैसे मतलब फर्टिलाइजर बहुत अधिक मात्रा में यूज करते हैं, फंगिसाइड नहीं लगाते हैं। फंगिसाइड लगाएं तो जैसे जो आप लाल सड़न रोग की आप बात किए हैं, इसको भी रोका जा सकता है। और जो ये गन्ना जो सूख रहा है इसको भी रोका जा सकता है। जैसे मार्केट में अब FMC कंपनी के ही ले लीजिए तो आपके यहाँ अजाका ड्यू है, जिसमें डाइफेनाकोल एस्ट्रोबिन है। अन्य कंपनियों की मतलब दवाएं हैं, बेबस्टीन के माध्यम से भी रोका जा सकता है। COC का प्रयोग भी कर सकते हैं हम। तो ये सब दवाएं हैं, इसको उचित मात्रा में लगा कर इसको रोका जा सकता है। तो हम चाहेंगे किसान भाई, अभी मान लीजिए आपने अजाका ड्यू एक किसान को दिया था जो हरपुर पकड़ी में उन्होंने इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है कि मैं उस प्लांट का विजिट भी किया, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। तो क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को कि अजाका ड्यू का इस्तेमाल? किसान भाइयों को कहना चाहेंगे अजाका ड्यू का भाई मतलब इसको लगाएं और इससे बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। चलिए, तो आप सभी किसान भाइयों को एक छोटी सी जानकारी थी हम दोनों के माध्यम से। तो किसान भाइयों, मैं फिर से आग्रह करता हूं कि यदि आपके गन्नों में इस तरह की शिकायत आ रही है तो आप अजाका ड्यू का इस्तेमाल कर लीजिए। 160 ml से लेकर के 200 ml के बीच में इसका इस्तेमाल करेंगे, निश्चित जान लीजिए आपका फसल सुरक्षित हो जाएगा और आप अच्छे किसान के रूप में जाने जाएंगे। क्योंकि आप आज के समय में सभी लोग किसान भाई फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अभी भैया आपसे जिक्र भी किए कि हमें फर्टिलाइजर के साथ साथ फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, बुआई के समय भी 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप अजाका ड्यू कूड़ों के बीच में उसका, या गन्ने का जो आँखा है जिसे हम लोग बट्स बोलते हैं, उनको भिगो करके भी लगा सकते हैं। और बचे हुए जो दवा का मात्रा उसको कूड़ों के बीच में गिरा सकते हैं। उसके बाद फिर से आप उसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सभी किसान भाइयों को एक छोटी सी जानकारी हम लोग के द्वारा। तो आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार।